स्टूडेंट्स, आई एम पलक। मैं आज आपके साथ एनसीईआरटी कक्षा 9th का चैप्टर 2 सॉल्व करूंगी, जिसका नाम है बहुपद। हम इसका करते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब हम देखते हैं 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। यानी कि हमने वो इक्वेशन ढूंढनी है जो एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ आपने उत्तर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4x² - 3x + 7। इसे हमने नोटबुक में राइट किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने निकालना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले इसके चर निकालने हैं। तो चर हमने निकाले, इसमें जो चर है वो है x। ठीक है, अब हमने निकालना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद क्या होता है, पहले हम आपको ये बताते हैं। बहुपद होता है जिसके चर के घातांक जो है वो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो। हमने देखा कि बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर के घातांक जो हैं वो पूर्ण संख्या हो। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x² और 3x। हमने बताना है कि x² जो है, इसका जो स्क्वायर जो x का ये जो घात है 2, ये एक पूर्ण संख्या है या नहीं, और ये इक्वेशन बहुपद है या नहीं। तो हमने 4x² में x की घात है 2 हमने राइट किया। 3x में जो घात है वो नहीं दे रखी, यानी कि 1, जिसकी घात नहीं होती उसमें हमेशा 1 लगता है। तो 4x² = 2 जो है वो एक पूर्ण संख्या है। तो हमने यहाँ पे राइट किया पूर्ण संख्या, और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। आपको पता ही होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 0 से लेकर जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सब की सब पूर्ण संख्या में आती हैं। तो हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद इसके जो ये आए, ये जो है ये बहुपद है, मतलब कि पूर्ण संख्या है, इसलिए ये होगा एक चर में बहुपद। आंसर ओके। अब सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं। सेकंड है y² + √2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y² + √2। अब इसमें हमने चर निकालना है। चर हमारे पास आया y, और बहुपद का आपको पता ही है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो y² में हमने y का 2, क्योंकि y के ऊपर जो स्क्वायर है वो 2 है, तो हमने 2 लिखा। और आपको पता है कि 2 एक पूर्ण संख्या है। ओके, अब हम पाते हैं कि चर जो y है, इसके जो सभी घातांक है, घातांक जो ये इसको कहते हैं घातांक और इसको कहते हैं घात। ठीक है, तो इसके जो सभी घातांक आए हैं ये पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें जो घातांक आए हैं ये पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या जिसमें भी आए वो बहुपद होते हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। हमारी थर्ड इक्वेशन है 3√t + t√2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन, इसमें हमने बताना है कि चर क्या है। चर, इसमें चर है t, और इसमें भी हमने वही बहुपद निकालना है। तो √t = और t√2 = अब 3√t का जो आएगा वो आएगा, जो 3t है इसमें t की जो घात है, जो स्क्वायर है, ये है 1/2। ओके, √2 था तो इस √2 को हमने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद इसका जो आया ये 1/2, और आप जानते हैं कि वो पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या नहीं है, और 3/2 का आया 1, और जो कि ये 1 है तो 1 एक पूर्ण संख्या है। अब हमने पाया कि जो चर t है, जो हमने यहाँ चर निकाला था t के जो सभी घातांक हैं, सभी घातांक
मैंने आपको अभी बताया कि घातांक किसे कहते हैं। घातांक जो ये आया हमारे पास 1/2 और 1, ये जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर है बहुपद नहीं है। ये इक्वेशन जो है ये बहुपद नहीं है, ये हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन है y + 2/y, ये इक्वेशन। अब इसको हमने देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये बहुपद में हो रही है लागू या नहीं। अब इसमें चर है हमारे पास y हमारे पास चर है, तो y का हमने निकालना है y/1, जो कि एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब सेकंड है हमारे पास 2/y, सेकंड ये जो है ये हमारे पास है 2/y। 2/y को अगर हम सॉल्व करें तो y -1 हो जाएगा, तो इसकी यहाँ आएगा घातांक -1 सॉरी। तो ये जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है और जो इसके आगे माइनस लगा वो ऋणात्मक होती है। तो इसका जो चर y है इसके सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। और क्यों नहीं है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो ये इसका आंसर है बहुपद नहीं है। दैट्स फोर्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन है x 10 + y का 3 + t के 15। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमारे पास ये थोड़ी डिफरेंट है। पहले हमने जो इक्वेशन की उसमें सिर्फ एक ही चर होता था हमारे पास। अब इसमें आप देखिए इसमें 3 चर हैं, x, y और t। इसको हम सॉल्व करेंगे। चर है हमारे पास x, y और t, ठीक है। अब x, y और t को हमने ले लिया। x के हमारे पास कितना है 10 और y का है 3 एंड t का है 15। इसको हम सॉल्व करते हैं। x 10, y 3 और t 15। ये जो हमारे पास 3 घातांक जिन्हें हम कहते हैं ये आई हैं, ये तीनों है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसीलिए हम लिखते हैं कि चर x, y एंड t, ये जो 3 हमारे पास चर हैं इनके जो सभी घातांक हैं, घातांक पूर्ण संख्या हैं। पूर्ण संख्या है तो मतलब बहुपद है। तो हम लिखेंगे इसमें 3 चरों में एक बहुपद है, एक बहुपद है, ये हमारा आंसर। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब गुना कर रहे हैं। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट भाग है 2 + x² + x। इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ये हमने क्वेश्चन इक्वेशन ली, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने निकालना है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक लिखा हमने। और अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमने किया 1 से मल्टीप्लाई। x² को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1, और यही इसका आंसर है। वो कैसे हम बताते हैं। x² = 1x², मतलब x² x² को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x² ही आया। इसीलिए जिससे हमने गुना किया, यानी कि 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो x का गुणांक क्या हुआ 1। आपको समझ आया? थैंक यू। अगला क्वेश्चन 2 - x² + x3, ये हमारी अगली इक्वेशन है। इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने इसमें -x² का गुणांक बताना है, ठीक है। तो -x² का गुणांक हमने निकालना है। तो हम -1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें -x² को, तो हमारे पास क्या आएगा -1, सॉरी ये नहीं
बाकी -1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करें तो हमारे पास आएगा -1। तो इसका जो गुणांक है वो है -1, जिससे कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, अगली इक्वेशन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। इसे हमने सॉल्व करना है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक जो है वो हमने यहाँ पे निकालना है। तो एक्स ये π/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, का गुणांक अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है π/2 और ये ही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन √2x-1, ये अब आप सोचते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हम कैसे निकालें। तो मैं बताती हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम निकालते हैं। पहले हम 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर को, तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, आपको पता ही है किसी भी डिजिट को या किसी भी चर या किसी भी उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो हमने क्या किया, ये √2x-1 को प्लस किया मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 0 प्लस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास आया √2x-1 + 0, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ 0 हो गया टोटल। तो इसको हमने इसमें रखा, तो हमारे पास कोई वो नहीं हुआ, इस इक्वेशन में 0 रखने से कोई भी जो बदलाव नहीं हुआ। तो इसका आंसर है वर्गमूल 2x-1 आंसर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। 35 घात के द्विपद का आपको पता ही होगा, द्विपद यानी जिसमें 2 पद हो और एक पदी जिसमें एक पद हो। ठीक है, तो 35 घात के द्विपद बताने हैं हमने। तो 35 घात के द्विपद हमने पहले चर निकालना है। एक्स मान लिया हमने इसका चर, उसके ऊपर इसका घात दे दी 35। अब हमने एक पद नहीं, इसमें हमने द्विपद निकालने हैं। 35 के घात के द्विपद निकालने हैं, तो द्विपद चाहिए, तो हम एक पद ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं -4। बस यही इसका आंसर है। इसके ऐसे आप अनेक हल निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप 2 या -4, 3 या -4 कुछ भी अपने आप से लिख सकते हैं। ओके, अब 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी, एक्स हमने चर ले लिया, इसके ऊपर घात दे दी 100। एक पदी लेना है तो आप 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 8 का बना दिया, 100 टी का 100। ठीक है, ये इसके आंसर हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके, दिस वीडियो ऑफ माइन इज़ एंडिंग ऑन दिस। द नेक्स्ट वीडियो question I will explain to you in the next video. Thank you.